नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज एक छोटा सा नया आयाम मैं सामने लेके आया हूँ। नया आयाम तो नहीं है, ये है तो पुराना, पर प्रकाश इस पर डालना है वो ज़रूरी भी है। तो सिक्कों के संबंध में, सिक्कों का आविष्कार कैसे हुआ, सिक्के कैसे आए, और सिक्के और मंत्र, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ जो मेरे पास कुछ थोड़े बहुत कलेक्शन है, ये देख लीजिए आप। इसमें होलकर स्टेट के हैं, चांदी के हैं, और जैसे ये होलकर स्टेट का सिक्का है, ये पुराने मुस्लिम साम्राज्य के हैं, कुछ ब्रिटिश साम्राज्य के हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्य का सिक्का है, जॉर्ज पंचम का सिक्का है। ये जो सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको देख लीजिए। इसमें सूर्य बना हुआ है और इस तरफ ये तौलते हुए तराजू बनी हुई है। ये सूर्य ग्रहण के टाइम पे छपा हुआ सिक्का है। पुराने ज़माने में क्या होता था, क्या नहीं होता था, मैं आपको थोड़ा सा जो मैं जानता हूँ वो बताता हूँ, एक एक चीज़ें आपको बताऊँगा। ये सूर्य है। इसी प्रकार से एक सिक्का यहाँ चांदी का है जिस पे भी सूर्य बना हुआ है, सूर्य का निशान बना हुआ है। जी, देवनागरी लिपि है ये, और सूर्य का इसमें, ये चांदी का सिक्का है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, ये तो सिक्के हैं ही, पर सबसे महत्वपूर्ण सिक्का ये है जो सबसे पुराना सिक्का माना जाता है। ये छेद वाला सिक्का, छिदम्बी जिसको बोलते थे, छिदाम, पुराने समय में इसको छिदाम बोला जाता था। छिदाम इसलिए कि इसमें छेद है। अब इसमें छेद क्यों है और सिक्के क्यों कैसे बने? जहाँ तक हम जानते हैं कि जो नागार्जुन जो थे, कौल संप्रदाय जो है नागार्जुन का ही एक ब्रांच है, उनके पास इस संबंध में काफ़ी कुछ ज्ञान है। और जो हमको पता चला है, ये जो हमने पता किया है या हमने शास्त्रों से अध्ययन किया है, देखो मित्रों, जो आपका जो मंत्र है, जो मंत्र जो आप लिखे हुए मंत्र पढ़ते हो ना, आपने देखा होगा पंडित जी उसका ओम सिम क्लीम ऐसा उच्चारण करते हैं। तो ये उच्चारण का ही प्रभाव है। तो पुराने समय में क्या होता था, जो हिमालय पे जो पानी गिरता था, तो उसको एक निश्चित धार में पानी को गिराते थे। और इतने बड़े बड़े जो कुछ अभी डिस्क भी मिली हैं, मिट्टी की डिस्क, फिर बाद में तांबे की डिस्क, फिर चांदी की और सोने की डिस्क, जो बड़े बड़े साधु महात्मा बनाते थे, और उसमें अक्षर नहीं, एक चिन्हों को खोदते थे वो किनारे किनारे पे, और उस डिस्क को एक लकड़ी के ऊपर से लगा देते थे, और उस पर पानी गिरा के उस डिस्क को घुमाते थे। तो उसमें से जो आवाज़ निकलती थी, जो साउंड होता था, वहाँ से फिर मंत्रों की रचना होती थी। उनको फिर वो शब्दों में लिखते थे, वहाँ से मंत्रों का निर्माण हुआ है। ऐसा अभी बहुत सारी ऐसी डिस्क मिली हैं जिनमें बीच में छेद है। आपने देखा होगा कहीं कहीं म्यूजियम में रखे रहते हैं बड़े बड़े पत्थर, उसके बाजू में कुछ लिखा रहता है और बीच में छेद रहता है चक्की के जैसा। वो वही डिस्क है जो मंत्रों के आवाज़ को निकालने के लिए बनाई गई थी। और ऐसा बोलते थे, कुछ डिस्क तो इतनी प्रभावी थी कि अगर मुर्दे को लिटा दो, कौल संप्रदाय में, या कोई बीमार हो जाता था, तो उन डिस्क को पानी में जब घुमाते थे तो वो जी उठता था या उसका रोग दूर हो जाता था। तो ये जो इसमें सिक्का है, तो उस डिस्क को बड़ा पवित्र माना जाता था, इसलिए जो सबसे पहले सिक्के बने ये डिस्क के आकार के बने और इसमें छेद बना। ये वही है, वहीं से इन सिक्कों का स्वरूप बना। इसके बीच में जो छेद है, ऐसी ही डिस्क होती थी पहले, और इनके किनारे किनारे पर मंत्र लिखे रहते थे, छेद कर करके बनाया जाता था। और फिर जब इसको घुमाया जाता था तो इसमें से जो आवाज़ निकलती थी, उन आवाज़ों से मंत्रों की रचना हुई। तो इसको मंत्रों की रचना हुई है, इसलिए ये सिक्के पवित्र माने जाते थे। आपने बहुत सारे, मैंने स्वयं देखे हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, चांदी और सोने के और ये तांबे के सिक्के खिल्लियों से ठुके थे जब हम बचपन में जाते थे। आज है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर मैंने अपनी आँख से देखा है। और इसी तरह से आपने देखा होगा पहले पुराने ज़माने में जो डहरी होती थी, घर की डहरी काले रंग की, उसमें लोहार आता था और नाग खील को ठोकता था। आजकल तो घर से डहरी गायब हो गई। तो वो डहरी पार करके कोई दुष्ट व्यक्ति अंदर नहीं चला जाए, इसलिए वहाँ तांत्रिक क्रियाएं होती थी। और आदिवासियों के घरों में आज भी डहरी होती है और उनमें ऐसे सिक्के ठुके रहते हैं। ये तंत्र मंत्र से आपको
बचाते हैं। आपने देखा होगा, जो अगर आप जाएंगे धार, झाबुआ, अलीराजपुर या जगदलपुर, बस्तर, इस तरफ जाएंगे तो जो मुरिया जाति के लोग हैं, संदाल जाति के लोग हैं, वो गले में पुराने सिक्के की माला पहने रहते हैं या बच्चे को तांबे का सिक्का पहना देते हैं ताकि किसी प्रकार की नज़र न लगे। ये सिक्कों का बड़ा महत्व था। बाद में फिर इसके धीरे धीरे स्वरूप बदलते चला गया और पुराने सिक्कों का महत्व इसलिए आज भी है कि ये एक विशेष ग्रह नक्षत्र में ही बनाए जाते थे। ये जो तांबे का सिक्का है, ये बिल्कुल प्योर, पता नहीं कितना पुराना तांबे का सिक्का है ये। बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल तांबे का, शुद्ध तांबे का सिक्का है, क्योंकि ये तांबा निकालना खदान से तो ग्रह नक्षत्र में ही निकालना, फिर उसकी ढलाई ग्रह नक्षत्र में होना, तो ये इनमें बहुत सारा तांत्रिक प्रभाव वैसे ही आ जाता था, स्वतः आ जाता था। और फिर टकसाल में इनको विशेष नक्षत्र में ढाला जाता था। इसलिए विशेष नक्षत्र में ढाला जाता था कि राजा का खजाना किसी प्रकार से कम ना हो, और उसके ऊपर सूरज के, चंद्रमा के, इस तरह के विशेष जो चिन्ह उसमें बनाए जाते थे कि हमारे राजा का खजाना किसी प्रकार से कम ना हो। इसका एक और तांत्रिक प्रयोग भी है मित्रों, कि जैसे किसी आदमी को बहुत बुखार आ जाए, बचपन में हमने देखा है, एक चांदी का सिक्का, एक तांबे का सिक्का और एक लोहे की खील, इसको अच्छा खूब गर्म करते हैं। पहले खील, फिर चांदी का सिक्का, फिर सोने का सिक्का मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो तांबे का सिक्के को गर्म करके पानी में डाल देते, और उस पानी को जिस भी व्यक्ति को पिला दिया जाता था, उसका बुखार 10 से 15 मिनट में बुखार उतर जाता था। ये बिल्कुल मेरे अनुभव की बात है, मैंने इसको बिल्कुल देखा है। गांव के आदिवासी लोग, हमारे गांव में भी हमारी दादी भी इसका प्रयोग करती थी। वो इसलिए करती थी कि इनमें इस प्रकार का तांत्रिक प्रयोग रहता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नाना प्रकार के सिक्के इकट्ठा करते हैं या ढूंढते हैं या देखते हैं। तो ये इन पुरातन सिक्कों का इसलिए अतिशय महत्व है। एक तो शुद्ध धातु से बने हैं, समय मुहूर्त देख के इनको बनाया जाता था और वैसा ही इनका उपयोग किया जाता था। बीच बीच में बहुत सारा गड़बड़ हो गया, फिर वो तुगलक जी ने तो एक चमड़े के सिक्के चला दिए, तो और उनकी पूरी सल्तनत ही चली गई। तो सिक्कों का जीवन में बड़ा महत्व है मित्रों। तांबे के सिक्के को गले में अगर धारण किया जाए तो इनमें तांत्रिक प्रभाव रहता है और किसी प्रकार का रोग, नज़र, बीमारी आदि से ये बचाते चले आए हैं। तो यहाँ ये छोटा सा मैं जानता था जो विधान सिक्कों का, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ देख लीजिए एक बार और आप इन सिक्कों का, इसमें नाना प्रकार के मंत्र यंत्र सब लिखे रहते थे। राजा महाराजाओं की फ़ोटो रहती थी। बाद में इसमें मुद्रा लिखने लगे। कई सिक्के ऐसे मिलेंगे जिसमें कितने की मुद्रा है ये नहीं लिखा रहता। इसमें कोई मंत्र लिखा रहता था पुराना, पर मुद्रा नहीं लिखी रहती थी। बाद में फिर इसमें इसके मुद्रा अंकन होना शुरू हो गया। ये रखे हुए हैं यहाँ पे। तो नमस्कार मित्रों, मैं ये थोड़ा बहुत जो जानता था सिक्कों के संबंध में वो मैंने आज आपको बता दिया। आपके पास भी पुराने सिक्के हों तो उसको बचा के रखिए, बड़े काम की चीज़ है वो। इसकी अंगूठियाँ भी बनती हैं, अंगूठी भी पहनी जाती है ताकि आप विभिन्न प्रकार से रोग से, उत्पात से बच सके। तो ये पुराने खजाना है मित्रों, इसको बचा के रखना चाहिए। हमारी पुरानी पद्धति है, पुरातन हमारा ज्ञान है और इससे बहुत सारे इतिहास भी पता चलता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। यूट्यूब के माध्यम से मैंने सिक्के के संबंध में जो थोड़ी बहुत जानकारी जानता था मैंने आपको बता दिया। तो नमस्कार मित्रों।